सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल कई बार आपको देखने को मिला होगा, कई बार आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरा होगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिंदु इतना ए और बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज बना गया है और यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे तीसरा बिंदु है, और यहाँ पर जो होता है बाबू ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो पहला वाला में x1 हो जाएगा, दूसरा वाला में x2 होगा, तीसरा वाला में x3 होगा, फिर y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले वहाँ से जो है x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का वैल्यू को उतार लेना है। उतारने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है कि इससे क्या कौन सा फॉर्मूला इसमें लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, इसको लिखना है। ये मोस्ट फार्मूला, इसको याद करके जाइएगा। ये सवाल जब भी आएगा आपको कम से कम 3 या 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। जहाँ पर x1 का वैल्यू है तो x1 रखो, y2 है तो y2 का वैल्यू रखेंगे, तो y3 है तो y3 का वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सीख लो, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे देखिए, सबसे पहले बोला x1 देखिए -5 है तो हम लोग -5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, y2 बोला है तो y2 देखिए -5 है तो यहाँ पे -5 रखा है। ये जो माइनस बाबू बीच वाला ये फॉर्मूला से आया है। उसके बाद y3 का वैल्यू रखना है तो y3 में कोई भी माइनस प्लस नहीं, तो यहाँ पे आप जो y2 वैल्यू रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है बाबू, x2 है तो x2 का वैल्यू देखो 3 है तो यहाँ पे 3 रखा है। उसके बाद y3 है तो y3 का वैल्यू देखो कितना पे है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखा। ये माइनस फार्मूला से आया। y1 में -1 है इसलिए ब्रैकेट के साथ इसको रखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे x3 में क्या रखा है, 5 रखा है। y1 का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 रखेंगे, फिर माइनस जो है बीच वाला फॉर्मूला से आ गया है। और फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या रखा है आपका y2 -5 है तो उसको ब्रैकेट के साथ रखेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करना होगा आपको। ठीक है, ये सब सवाल जो है ना प्रैक्टिस पे होता है बाबू। ये सब सवाल आपको 1 साल पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर लास्ट में बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा भी अगर शांत है, अभी ज़्यादा आप डिप्रेशन में नहीं गए हो, तो फिर अच्छा से ये सवाल को आप लोग करके आओगे। फिर यहाँ पे देखो -5 रखेंगे। अब ये देखो 5 गुना कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी गुना कर रहे हैं हम, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसी का, तो 5 2 7, जो 7 है तो -7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, +3 रखो यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 और 1 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे देखो ये माइनस है 1 के साथ है, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फिर यहाँ पे एक बार और सॉल्व होगा नीचे, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे 3 रखो, या फिर 2 और मिल के 3, तो 3 तिहाई 9 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना 3 रखेंगे, 5 है यहाँ पे 5 रहने दो। यहाँ पे देखो प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व करोगे तो ये 35 हो जाएगा, या 3 तिया 9 हो जाएगा, या 5 के 20 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा, और यही जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक बार इसको जरूर देख कर जाइएगा। सवाल एक ठो यहाँ से आएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हूबहू यही सवाल आएगा। यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज हो सकता है, यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज कर देगा, कुछ भी दे देगा, यहाँ पर कुछ भी दे देगा, यहाँ पर भी कुछ भी दे देगा, लेकिन सवाल ये वाला आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा, फॉर्मूला को याद करके जाइएगा, और सबसे पहले इसी को बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। हड़बड़ में सोचिएगा आखिरी में इस टाइप के सवाल को बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बना दीजिएगा, जो सवाल आपको आता है और उसका नंबर ज़्यादा है उसको पहले बना लीजिएगा। ठीक है।